मर्दा क्या ना करता, लोगों ने अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए कोई ना कोई इंतज़ाम तो करना है। बाहर तो तोड़ फोड़ होगी, लेकिन ख़वातीन ने कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम करना है। मोहल्ले वालों ने मिलकर एक कमरे के अंदर एक कलेक्टिव तंदूर बनाया हुआ है। आइए आपको कलेक्टिव तंदूर की हालत बताते हैं। अच्छा, अब ये क्या है जी? पूरे घर में पूरे फैमिली के जो है इधर खाना पकाते हैं, रोटी पकाते हैं। हमारे दस है ना ये देखो, ये पूरे मोहल्ले वाले इधर आके पका के क्या करें? ए तुसा अपना तंदूर लाया है? तंदूर नहीं जी, चूल्हा बनाया, मिट्टी ना तो आग बाने है, नीले बालों ना बनने ना कुछ। रंग भी देखो ना। तो ए सारा होर मलयाली भी थे आके पकवाने चीज़ा? सारा ही हाल है ना, सारा ही हाल है, कुछ ना गैस ना तुसा कले ना चूल्हा है या मलयाले ना भी है इकट्ठा चूल्हा ने क्या अपने कार ना चूल्हा ने सिर्फ? सारे अच्छे ने ना जेड़े अपने फिर वो भी अच्छी पकाने, अस भी पकाने आ। अच्छा, ते बालन क्यों रखे? लकड़ियां क्यों नहीं आनियां ने? लकड़ियां क्यों नहीं लाइयां? लकड़ियां कुथों आनियां? टाला पर 600 रुपया मन देने पे लकड़ियां, तो 200 रुपया किलो गैस देने। गरीब बंदे इतना सब करी सकने हैं। वैसे कार दे विच गैस ना कनेक्शन है ने? गैस लगे, मीटर लगे, हुण 8 बिल आया गैस कोई नहीं सा, तो बिल आ गया जी 800 रुपया। अच्छा, के पकाने के पे हो? ये तो हुण मनिया बीमार ही मांजो तो काला जब बना। अच्छा, काढ़ा बनाने पे हो। हांडी पकाने कितना टाइम लगना ने? हांडी पकाने जिसे 3 घंटे लगी गश ने, बालों च नहीं लाया। ठीक, तो ए तू जी उसने भी क्या पकाया ने? कहना पाए चे मंगाए से तो रखे हैं। तो सा भी आ गया कोई नहीं तो पाए चाड़ के बीमार है, बंदा होना है कोई आसान जी डिश पकाना है, तो सा भी पाए चाड़ देते हैं। दाना रोज खाई खाई तो मुंह पइयां। अच्छा, अच्छा तुसी ये दसो कि इस जगह दे विच कितने घंटे दिन गुजार दो? इस चाहिए सारा दिन सुबह 6 बजे था अचनिया अग जलानिया, तो शामी 7 बजे उठी गचनिया। गैस नहीं आना सारा दिन आंडी बनाओ। बच्चे छोटे छोटे स्कूल वाले बच्चे वो तो नहीं बर्दाश्त करी सकने। तो 13 घंटे इस जगह बैठे रहने? इथे ही बैठे रहने, कसमल्ला नहीं इथे ही बैठे पकाने रहने। सालों बनाओ, बच्चियां ने सवेरा नाश्ता बनाओ, बच्चे रोला करने और रोने, बच्चे स्कूल जाने, फिर उन्होंने दिहाड़ी जी स्कूल है 11 बजे उठा कुछ बनाई तो भेजना पैना, कदे आलूआ चिप्स कदे पे जो के जोना उस तरह ना बनाई तो ए चूल्हा तकी किनो सारी दिहाड़ी सब इथे हुण 7 बजे शामी उठी गया सा। हुणे बिजली भी चली गई सी, फिर वो बत्तियां बाली तो था फुलके बस। हाले तो बिजली चली फिर मोमबत्तियां बालने हो? हां, फिर मोमबत्ती बाली तो रोटियां बना सा। न्याणे बीमार होंदे उसने? जी बच्चे बीमार होने सूखी रोटी खाकर कबल हो गई है। बच्चे वो देखो और भी वजह होगी वैसे। अच्छा, ये बताएं जरा, ये मुझे इस कमरे में दिखाएं कि कमरे में और क्या क्या रखा हुआ आपने? इधर लकड़ियां, ये सारी लकड़ियां आप सारा दिन इकट्ठी करते रहते हैं? इकट्ठी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बैंसों का था, ये सब इकट्ठे, ये आगे पीछे सब मिलके इकट्ठे करते हैं। कुत्ता भी इकट्ठा किया आपने? हाँ तो ये यहाँ पे नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर आप 15 मिनट भी धुएं के साथ नहीं गुजार सकते। और अभी तो पता नहीं किस तरह यहाँ पे बिजली है, जब बिजली नहीं होती होगी आप अंदाज़ा करें। वो खातून आपको बता रही थी कि वो इस कमरे के अंदर इस हुकूमत की बेहतरीन पॉलिसियों की वजह से 13 घंटे गुजारती हैं। एंड दिस इज फिल्ड विद स्मोक। ना यहाँ पर एग्जॉस्ट है। हालत आपके सामने है ताकि अंदाज़ा हो कि कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। जब हुकूमत वक्त पर तनकीद होती है तो उनके सपोर्टर्स और हुकूमत के मिनिस्टर्स गला फाड़ फाड़ के ये कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। लोगों में जाकर देखें तो सही कि लोगों का गुस्सा क्या है। 4 साल तक इस हुकूमत ने कोई तदबीर नहीं की मां सिवाय नारे लगाने के, जिसका नतीजा हम इस वक्त देख रहे हैं। सितम ज़रीफ़ी यह है नाज़रीन कि इस हुकूमत के जिस नुमाइंदे से बात करें वो एक बात बार बार दोहराता है कि हमने लोगों की बड़ी खिदमत की है, हम लोगों के नुमाइंदा हैं, हमारे दिल जिस तरह लोगों के लिए दुखते हैं उस तरह किसी का दिल नहीं दुखता। और साथ ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान एक ज़रख़ेज़ सरज़मीन है, पाकिस्तान मादनियात से माला माल है, पाकिस्तान के पास जितने रिसोर्सेज हैं किसी के पास नहीं हैं। वो शायद इस वजह से कहते हैं कि जिन घरों में वो रहते हैं, जिन जगहों में रहते हैं, वहाँ पर गैस भी मौजूद है, वहाँ पर बिजली भी मौजूद है, वहाँ पर पानी भी मौजूद है। हमने तो कभी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी के सूट के ऊपर कोई सलवट नहीं देखी, सिर्फ इस वजह से कि उनके घर में बिजली नहीं है। यकीनन वो खाना भी
पका पकाया ही खाते होंगे, कच्ची पक्की रोटी नहीं खाते होंगी। उनकी बेगम साहिबा जो हैं वो तंदूर के सामने नहीं बैठती। शायद इसी वजह से उनका ख्याल है और उनके साथ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर सब कुछ अच्छा है। पाकिस्तान से ज़रा बाहर निकल के देखिए, उस पाकिस्तान से जिसके अंदर आप रहते हैं, तो आपको यही नज़ारे नज़र आएंगे। हुकूमत पर तनकीद बजाय इस तरह है कि हुकूमत ने लोगों के बुनियादी मसाइल हल नहीं किए और अब ये मामला हांडियों तक महदूद नहीं रहेगा। अब लगता यूँ कि सड़कों के ऊपर सोटियाँ चलेंगी। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।